एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ माई नीट जर्नी। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स, जो कि मैंने कुछ चीज़ें अच्छी की थी अपनी नीट जर्नी के टाइम पे, और कुछ चीज़ें जो है मैंने वो बिल्कुल ही ख़राब कर दी थी, जिसकी वजह से आई थिंक कि कहीं ना कहीं मैं काफ़ी पीछे भी रह गई थी। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डोंट्स, जो कि मुझे लगता है कि मैंने अपने टाइम में नहीं की थी लेकिन लोगों को करनी चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज कि मैं अपने दोस्तों के पीछे बहुत टाइम वेस्ट करती थी, लाइक लिटरली बहुत। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी आई डिडंट नो कि किसी को नो कैसे बोलते हैं। इफ़ माई फ्रेंड इज सेइंग कि लेट्स गो, आज मूवी देख के आते हैं, आज घूम के आते हैं, तो मेरी साइड से वैसे होता था कि हाँ चलो, मैंने तो क्या ही करना है। बट यहीं पे तो गलती हो जाती है कि मना करना आना चाहिए। तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि दिस इज़ द टाइम ऑफ योर लाइफ जो कि दोबारा नहीं आएगा। तुमने 12th में भी पढ़ी वो चीज़, तुमने 11th में भी पढ़ी वही चीज़, अब तुम ड्रॉप में भी वही पढ़ रहे हो, फिर तुम सेकेंड ड्रॉप में भी वही पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन कहीं ना कहीं वैसे हो जाता है कि बस यार अब और कितना, राइट। तो जो मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए दैट इज़ जस्ट आइसोलेट योर सेल्फ फॉर अ वाइल। लाइक अभी तुम्हारे पास गिन के 3 या 4 महीने ही बचे हैं, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए? इस ड्यूरेशन में आई एम नॉट सेइंग कि तुम इतना आइसोलेट हो जाओ कि तुम हेलो हाय बाय बाय कुछ भी मत करो किसी के साथ में, लेकिन ट्राई करो कि वो चीज़ अगर तुम किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो वो एक एक प्राइवेट सा स्पेस होना चाहिए। लाइक एक दोस्त हो गया या 2 दोस्त हो गए, और वो भी समवेयर आई फील कि ड्यूरिंग दिस टाइम ना तुम्हारा वैसा होता है कि तुम उन दोस्तों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करो जो कि सेम फील्ड में होते हैं और सेम चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि समवेयर दे कैन अंडरस्टैंड यू बेटर देन एनीवन एल्स। और अब ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता है कि अब हम 12th में आके या फिर ड्रॉप टाइम पे आके नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं, हमारे पहले से फ्रेंड्स होते हैं। बट हाँ, उनको भी ये समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारा ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्योंकि ये टाइम सीरियसली बाद में दोबारा नहीं आएगा मुड़ के। मैं हर पॉइंट पे ये चीज़ फील होती रहेगी कि काश यार मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया होता। अगर मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मेरा ड्रॉप था आई वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट विद ऑल दोज थिंग्स, आई वॉज़ वेरी स्टूडियस, मैं पढ़ाई भी करी थी टाइम पे, मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सब कुछ। बट जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, पता नहीं कहाँ से मैं और मेरे दोस्त वी डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स। और एक दिन वो एक गेम हुई, दूसरे दिन वो दूसरी गेम हुई, तीसरे दिन वो 3 गेम्स एक साथ चल पड़ी, और पता नहीं महीना कब निकल गया कि हम लोग रोज़ आफ्टर कोचिंग जाके हम बैठ जाते थे और हम लोग ऐसे बैठ के कार्ड्स खेलते रहते थे, ठीक है। हाँ, मतलब हम लोग प्रॉपर वो शर्तें नहीं लगा रहे थे, ना ही हम पैसे लगा रहे थे, उसमें कुछ नहीं कर रहे थे, बस हम खेल रहे थे वैसे ही, मतलब फॉर फन मोड। बट वो फन इतना ज़्यादा हो गया आफ्टर अ वाइल कि जब मेरा वो नीट नहीं हो पाया तो मुझे बहुत ही गिल्ट है। मतलब मुझे आज तक वो शायद गिल्ट है कि काश मैंने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं करी होती तो मैं 1 साल पीछे होती। इवन राइट नाउ आई एम डूइंग MBBS, और स्टिल अगर वो चीज़ मेरे साथ चल रही है कि काश मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया होता, तो जस्ट इमेजिन कि अगर तुम भी कुछ ऐसी चीज़ करोगे तो वो भी लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ चलती है, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं फील होता है कि तुम अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी ईयर्स वेस्ट कर रहे हो। कहाँ तुम इस टाइम पे 1 साल और सीनियर हो सकते थे और कहाँ तुम अभी भी पीछे हो। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग हियर इज़ कि जस्ट ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ अ बिट। ट्राई करो कि तुम इस टाइम पे सेल्फिशनेस दिखाओ थोड़ी सी अपने आप को लेकर और अपनी पढ़ाई को लेके, इंस्टेड कि तुम इस टाइम पे सोचो कि यार मेरे दोस्तों को बुरा लग जाएगा, या फैमिली गैदरिंग्स में जाना है वहाँ पे लोगों को बुरा लग जाएगा, रिश्तेदारों को बुरा लग जाएगा कि वो नहीं आया। जस्ट ट्रस्ट मी, किसी को बुरा नहीं लगता है। वंस यू गेट सिलेक्टेड, वंस यू बिकम अ डॉक्टर, वंस यू गेट इनटू MBBS, भाई किसी को बुरा नहीं लगता है। सबको एक पॉइंट पर समझ आ जाता है कि दैट वाज योर टाइम व्हेन यू नीडेड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ओनली। तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड और जस्ट ट्राई करो कि तुम इस टाइम पे कम से कम डिस्ट्रैक्ट हो। सेकेंडली, जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। जैसे कि मैंने बताया कि आई वॉज स्टूडियस, बट या कहीं ना कहीं आई वॉज लैगिंग कंसिस्टेंसी। मेरा ऐसा होता था कि एक दिन में मैं 18-18 घंटे भी पढ़ रही हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड अगले दिन आ रहा है और मैं 0-0 आवर्स पढ़ रही हूँ, मैं अपनी बुक्स देख भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। कोशिश करो कि तुम रोज़ पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग तुम रोज़ 10 घंटे की कंसिस्टेंसी रखो, रोज़ 12 घंटे की रखो या 15 घंटे की रखो। तुम चाहे एक दिन में 5 घंटे ही पढ़ो, अगले दिन में तुम 8 घंटे पढ़ लो, उससे अगले दिन में तुम 15 घंटे पढ़ लो, बट तुम रोज़ पढ़ो। आई मीन जस्ट डोंट स्किप अ सिंगल डे। एटलीस्ट ये जो बचे हुए 3 महीने हैं ना, इनमें तो बिल्कुल स्किप मत करो। इन 3 महीनों को तो इतना ज़्यादा यूटिलाइज करो जितना ज़्यादा हो सकता है।
दिस इज़ योर कोर टाइम, जो कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करता है, तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है। इस पॉइंट पे तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ इतनी बार रिवाइज करने की ज़रूरत है तो है, और मुझे वो करनी है तो करनी है। तो यही वो टाइम होता है जब तुम्हें मैक्सिमम अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखानी होती है। तो तुम्हें कंसिस्टेंट कैसे रहना है? तो तुम्हें कंसिस्टेंट ऐसे रहना है कि तीसरा पॉइंट, दैट इज़ टू डू लिस्ट। अपनी हर दिन की टारगेट लिस्ट सेट करो, हर दिन की। हर दिन एक नोटपैड रखो, उसमें लिखो आज मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये टॉपिक करना है तो करना है। अगर ये नहीं होगा तो मैं नहीं सोऊंगी, नो मैटर वॉट, कुछ भी काम आ जाए मुझे ये तो करना ही करना है। टू डू लिस्ट ना ऐसे नहीं होता है कि तुम्हें ओवरबर्डन करने के लिए होती है। टू डू लिस्ट होती है जस्ट टू रिमाइंड यू ये तुम्हारा टारगेट था। अगर तुम इसको सेट नहीं करोगे तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। अगर तुम इसको कंप्लीट करोगे तो तुम्हें अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत अच्छी नींद आती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने एक फिजिक्स का एक टफ टॉपिक सेलेक्ट किया है तो बायो और केमिस्ट्री के लिए फिर तुम थोड़े इजी टॉपिक्स रखो। ऑन द अदर एंड अगले दिन के लिए ऑपोजिट कर लो, केमिस्ट्री में थोड़ा ऐसा टॉपिक उठा लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वीक है, और बायो और फिजिक्स में थोड़ा ईजी कर लो। उसके अगले दिन बायो के साथ ऐसा करो कि बायो के एक की जगह 2 टॉपिक उठा लिए, या फिर जो भी तुम्हें लगता है कि ये वाला थोड़ा टफ टॉपिक है, इसमें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। टू डू लिस्ट अगर तुम बनाओगे, अगर तुम सोचोगे कि मुझे ये वाला तो कंप्लीट करना ही करना है, तो अल्टीमेटली तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे। तुमने एक दिन की टू डू लिस्ट कंप्लीट करी तो तुम दूसरे दिन के लिए भी सोचोगे कि यार कल तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया था, आज मुझे और अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे उसके साथ साथ में। अब जब तुमने ये तीनों चीज़ें कर ली, तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, तुम कंसिस्टेंट भी हो अपनी पढ़ाई के साथ, तुम अपने पूरे टारगेट्स भी हिट कर रहे हो, अल्टीमेटली ना तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट तुम्हारे पास टाइम भी बचता है क्योंकि तुम बहुत कंसिस्टेंट हो। अगर तुम रोज कंसिस्टेंट हो तुम्हारा अगले दिन ना और ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो नीट में तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारी रूटीन में। सो या दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो कि मैंने नहीं करी थी, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग इन चीज़ों को करोगे। सो या ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और if you have any queries or anything related to that, just comment down, just you can DM me on Instagram directly and I will answer all your queries. And yeah, thank you so much for watching this video. अगले एपिसोड में मिलेंगे। आफ्टर बाय बाय।